आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने मैटर के बारे में आपको बताया था, डिफिनीशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एक्टिविटी 1.1 को हमने एक्सप्लेन किया था। तो मैटर की डिफिनीशन है, बीच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे ये चौक है तो इसके पास एक मास है और चाक इतनी स्पेस को कवर कर रहा है, तो ये क्या हुआ, चाक की स्पेस इतनी हो गई, तो चाक स्पेस को भी कवर कर रहा है, तो चाक क्या हुआ, मैटर हुआ। इसको हम इसके जो स्टेट्स हैं तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। तो सॉलिड में क्या होता है, एक फिक्स बाउंड्री होती है, एक फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे वाटर है तो यदि हम उसको बीकर में रखें या टेस्ट ट्यूब में रखें तो उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। और गैस का क्या है कि ना ही इसका नो फिक्स शेप ना फिक्स वॉल्यूम, ना ही इसका फिक्स शेप होगा ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स होगी। तो अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट है प्योर और सेकंड क्या है, इम्प्योर। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर का मतलब है दो सबस्टेंस इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सबस्टेंस जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सबस्टेंस। क्लियर है? तो प्योर सबस्टेंस का मतलब क्या है, अ सबस्टेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सबस्टेंस जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उसको हम प्योर सबस्टेंस बोलेंगे। एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, ये क्या है, प्योर सबस्टेंस है जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इम्प्योर का मतलब क्या है, दो सबस्टेंस made up of two or more element or compound that are not bonded chemically। ऐसे सबस्टेंस जो टू और मोर एलिमेंट या कंपाउंड से मिलके बने होते हैं जो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, या उन्हें मिक्सचर बोलते हैं। क्या कहेंगे, उनको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर का मतलब है दैट हैज नो फिक्स्ड कंपोजिशन या नो फिक्स्ड रेशियो, नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे नो फिक्स्ड कंपोजिशन, इनमें कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। जैसे मिल्क है तो मिल्क में क्या है, वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन है, तो भी क्या हुआ, मिल्क मिक्सचर्स हुआ। ठीक, क्लियर है? तो इम्प्योर का मतलब है दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ कंपाउंड दैट आर नॉट बॉन्डेड केमिकली। इसमें एग्जांपल मिक्सचर है, तो मिक्सचर का मतलब है मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सबस्टेंस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी एनी प्रोपोर्शन में ये मिक्स्ड होता है। जो भी इसमें पार्टिकल्स या एलिमेंट या कंपाउंड जो मिक्स होते हैं उनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर। अब इसको हम और क्लासिफाई करते हैं। तो प्योर सबस्टेंस में फर्स्ट है एलिमेंट और सेकंड क्या है, कंपाउंड। तो फर्स्ट है एलिमेंट और सेकंड क्या है, कंपाउंड है। तो एलिमेंट को 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने डिस्कवर किया। रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने इसको डिफिनेशन क्या दी कि दो सबस्टेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। दो सबस्टेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर सबस्टेंस। ऐसे सबस्टेंस जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलर सबस्टेंस में बाय केमिकली रिएक्शन, बाय केमिकली रिएक्शन। दो सबस्टेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय केमिकली रिएक्शन। केमिकली रिएक्शन के द्वारा ऐसे सबस्टेंस जिनको हम सिंपलर सबस्टेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं उसको एलिमेंट रॉबर्ट बॉयल ने बताया। टोटल नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं और टोटल जो है वो 118 एलिमेंट है। टोटल 118 है, तो मैन मेड कितने हो गए, 26 क्या है,
मैन मेड एलिमेंट है, और 92 एलिमेंट जो है क्या है, नेचर में अवेलेबल है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है एलिमेंट का, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, क्लियर है। तो एलिमेंट टोटल कितने हैं, 118 है नेचर में, जो नेचुरली एलिमेंट है वो 92 है, और 26 क्या है, मैन मेड एलिमेंट है। तो एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है, दो सबस्टेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस इज कॉल्ड द एलिमेंट। रॉबर्ट बायल ने इसको डिस्कवर किया था 1661 में। अब इसके बाद हम कंपाउंड में आते हैं। तो 2 or more element combine in a fixed ratio, fixed proportion. 2 or more element combine in a fixed proportion is formed कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, 2 or more एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। 2 or more एलिमेंट कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन, जो कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो वाटर क्या हो गया, एक फिक्स रेशियो है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:8। वाटर एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन जो है वो 8 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है। तो कंपाउंड का मतलब है 2 or more एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो इज फॉर्म कंपाउंड या इज कॉल्ड कंपाउंड। क्लियर है। एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, वाटर। तो वाटर क्या हुआ, कंपाउंड हुआ। अब हम मिक्सचर को क्लासीफाई करते हैं। तो मिक्सचर जो है 2 टाइप्स होता है, फर्स्ट है होमोजीनस और सेकंड क्या है, हेट्रोजीनस है। मिक्सचर जो है फर्स्ट है होमोजीनस और सेकंड क्या है, हेट्रोजीनस। फर्स्ट होमोजीनस है, सेकंड हेट्रोजीनस है। होमोजीनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है एक जैसे। जैसे आपको क्लास में कहा जाता है कि आप यूनिफॉर्म में है कि नहीं है, तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक जैसे होना, एक जैसे यूनिफॉर्म या एक जैसे होना। तो जैसे हम एग्जांपल यहाँ देखते हैं, शुगर एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक कलर जैसे होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसे कलर का होना। जैसे आपको हमने कहा कि स्कूल में जब आप क्लास में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपके जो ड्रेस हैं वो यूनिफॉर्म उसको बोला जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब है पूरे बच्चों का जो ड्रेस है वो एक कलर जैसे होगा। तो एग्जांपल हमने इसमें क्या लिया, शुगर एंड जो वाटर है उसका मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक कलर जैसे होगा। तो होमोजीनस का मतलब विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड द होमोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है कि जो यूनिफॉर्म ना हो, वो सेम कलर का ना हो। जैसे सैंड इन वाटर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मडी वाटर्स, ये सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है। फिर से देख लेते हैं एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। तो एलिमेंट का मतलब होता है कि दो सबस्टेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस इज कॉल्ड द एलिमेंट। रॉबर्ट बायल ने इसको डिस्कवर किया था 1661 में। नेचर में टोटल जो एलिमेंट है 118 है, नेचुरली कितने हैं, 92 है, और 26 क्या है, मैन मेड है। एग्जाम्पल जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, एलिमेंट है। और मिक्सचर्स में क्या है, और कंपाउंड क्या है, तो 2 or more एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। 2 or more एलिमेंट आपस में कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमने क्या बताया
कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइन हुए, फिक्स रेशियो में कंबाइन हुए, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, वाटर बनाते हैं। तो वाटर क्या हो गया आपका, कंपाउंड हो गया। मिक्सचर को हमने क्लासिफाई किया, तो फर्स्ट है होमोजीनस, सेकंड होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे कलर का होना। जैसे शुगर एंड वाटर को हम मिक्स करेंगे तो एक ही कलर आएगा जो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है विच है नो सेम कलर, जिसमें सेम कलर ना हो। जैसे सैंड इन वाटर, वाटर और सैंड को हम मिक्स करते हैं तो वो कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। क्लासिफाई करते हैं तो एलिमेंट को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या होता है, मेटल है, सेकंड नॉन मेटल है, थर्ड क्या है, मेटलॉइड्स है। तो मेटल का मतलब क्या है, विच है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल हो, लस्टर हो, सोनरस हो, डक्टाइल हो, तो उसको हम मेटल बोलते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो गुड कंडक्टर हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और मैलिएबल हो, मैलिएबल का मतलब है जिसको हम क्या क्या कन्वर्ट कर सके, थिन शीट में पतला बना सके। लस्टर का मतलब हो जिसमें साइन हो, चमक हो। और सोनरस का मतलब है जिसपे हम टच करें तो उसपे साउंड आए, यदि हैमर से उसपे हम बीट करें तो क्या आए, साउंड आए। और डक्टाइल का मतलब है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सके, थिन वायर में। जैसे कापर है, एल्युमिनियम का वायर होता है, कापर का होता है, सिल्वर का होता है। तो ये सब क्या है, मेटल्स है। फिर से हम देखेंगे मेटल का क्या है। मेटल का मतलब होता है विच हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल। मेटल जो है वो मैलिएबल होता है, मैलिएबल का मतलब है जिसे हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सके। लस्टर का मतलब है विच हैव साइन, जिसमें चमक हो, जैसे गोल्ड है, मरकरी है, ये सब क्या है, मेटल्स है। सोनरस जिसमें रिंगिंग साउंड आए। और डक्टाइल का मतलब है जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सके, थिन वायर में। जैसे कॉपर का वायर होता है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब के वायर होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स। एग्जांपल इसमें क्या है, मेटल्स में कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है। गोल्ड में साइन होती है, चमक होती है, तो लस्टर होता है। तो ये मेटल्स है। नॉन मेटल का मतलब क्या करें, जो डिस्प्ले ऑफ वैरायटी कलर, जो कलर को डिस्प्ले करे, जिसमें बहुत सारे कलर दिखे, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले ऑफ वैरायटी कलर। डिफरेंट टाइप के कलर को डिस्प्ले करें, वो नॉन मेटल्स है। और ना ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नो डक्टाइल, नो सोनरस, नो मैलिएबल। ना तो ये डक्टाइल है, ना ही ये सोनरस है। नो डक्टाइल, नो सोनरस, नो मैलिएबल। तो ये क्या हो गए, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ वैरायटी कलर, जो डिफरेंट टाइप के कलर को डिस्प्ले करें। ना ही वो गुड कंडक्टर हो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, ना डक्टाइल हो, ना सोनरस हो, ना मैलिएबल्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। मेटलॉइड्स का मतलब क्या है, विच है बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें क्या हो, बोथ प्रॉपर्टीज हो, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड बोलेंगे। एग्जांपल इसमें जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। एंटीमनी है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। मेटलॉइड्स क्या है, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है। तो मेटलॉइड का मतलब है विच है बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स बोलेंगे। ठीक है।
जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है। तो एलिमेंट को हमने क्लासीफाई किया किसने, 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट क्या होता है, मेटल है, सेकंड नॉन मेटल है, थर्ड क्या है, मेटलॉइड है। मेटल का मतलब है विच हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटलॉइड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनरस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, गोल्ड है, मरकरी है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है, मेटल्स है। नॉन मेटल, डिस्प्ले ऑफ वैरायटी ऑफ कलर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर को डिस्प्ले करे, और जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, नो डक्टाइल, नो सोनरस, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल आपका क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। और मेटलॉइड्स क्या है, विच है बोथ प्रॉपर्टी, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, that is called the metalloids. Example, silicon, germanium, antimony, arsenic. Clear? Thank you.